हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन स्मार्ट हसलर विद स्मार्ट वर्क विद स्ट्रेसफुल लाइफ। तो पहले के वीडियो में मैंने इंग्लिश लिटरेचर के बोला था, लिटरेचर का पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे पार्ट 2 के ऊपर लैंग्वेज राइटिंग स्किल और कंपटीशन के ऊपर। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज मैंने कर दिया। मैंने 2 पार्ट वाइज कर दिया, इंग्लिश पार्ट 1 इंग्लिश पार्ट 2 का। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो फर्स्ट आता है हम लोग ग्रामर में देखिए। तो गाइस ग्रामर बहुत ही इजी होता है, आप लोगों का बोर्ड्स में बहुत लल्लू सा होता है ग्रामर। 10 मार्क्स का आता है, बहुत ही इजी होता है ग्रामर। और क्लास 9 का और क्लास 10 का जो आपका जो ग्रामर है बहुत ही एकदम इंटरलिंकिंग होता है। मतलब चैप्टर्स तो एक ही है ना, 9 और 10 का चैप्टर्स तो एक ही है आपका, मैंने जो देखा। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही मतलब ईज़ी होता है। 10 का जो ग्रामर है बहुत ही ईज़ी होता है। आपका इंटीग्रेटेड ग्रामर होता है, 10 मार्क्स का इंटीग्रेटेड में सब कुछ मिला के होता है आपका, बोर्ड्स में आता है। तो मैं क्यों बोलूँगा कि आपको मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप मतलब ग्रामर प्रैक्टिस करने का आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा आप लोगों को। क्योंकि आपको बाकी का भी बहुत पढ़ाई है, जैसे मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस तो करनी है आपको, हिस्ट्री भी प्रैक्टिस करना है, साइंस बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है आपको। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा आप लोगों को, मतलब मुझे भी नहीं मिला था। तो मैं क्या करता था, वीकली प्रैक्टिस करता था। वीकली प्रैक्टिस नहीं करता मैंने, 2 या 3 वीक में एक बार प्रैक्टिस करता था। एग्ज़ाम के पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके चला जाता था मैं, और मुझे 10 में 7-8 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते थे मुझे। तो आप लोग मेरे जैसा मत कीजिए, आप लोगों को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, हफ्ते में, ठीक है? हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तो ग्रामर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर में भी बहुत सारे मतलब थोड़ा-थोड़ा टफ आते हैं। मतलब सिंपल है ग्रामर, मैं बोल रहा हूँ सिंपल है, बट ग्रामर मतलब हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मतलब ग्रामर में आपका एडिटिंग आता है, फिर आपका एडिटिंग आता है, मोडल्स आता है, जो मतलब थोड़ा-थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल है। और जो वहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा गलती कर देते हैं, ठीक है? तो वो दोनों दोनों पार्ट आपको मतलब दिमाग में रखना चलना होगा। एडिटिंग आपको मतलब प्रैक्टिस करना है, एडिटिंग, ग्रामर का एडिटिंग प्रैक्टिस करना है आपको। आप ग्रामर के लिए एक बुक खरीद सकते हैं। अगर आपके स्कूल ने आपको मतलब कोई रेफरेंस बुक नहीं दिया ग्रामर के लिए, तो आप ग्रामर का खरीद सकते हैं रेफरेंस बुक। तो कोई भी रेफरेंस बुक खरीदनी चलेगा, मैं कोई नाम नहीं लूँगा। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। प्लस पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करना ही है ग्रामर के लिए। पहले प्लस 3 टू 4 इयर्स का प्रैक्टिस करिए, सब समझिए आपका हो जाएगा। एडिटिंग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ग्रामर के लिए, जो ग्रामर का थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए कभी-कभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रामर से प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ते। तो मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ ग्रामर के थ्योरी पार्ट भी अच्छे से पढ़िए। क्योंकि देखिए आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा कि आपका जो मॉडल्स है, मॉडल्स में आपको कहाँ पर मस्ट, कहाँ पर शुड, शैल, वुड, हैव, हैज़ आपको लगाने हैं, तो वो भी आपका आपका दिमाग में होना चाहिए। तो वो उसके लिए आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। तो थ्योरी पार्ट प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, नेगलेक्ट मत कीजिए, थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़िए, कहाँ-कहाँ पर है। तो वो थोड़ा-थोड़ा मतलब मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए थोड़ा-थोड़ा। शुड कहाँ पर होता है, शैल कहाँ पर होता है, ऐसे ही आप मतलब पढ़िए थ्योरी पार्ट को, और खुद से मतलब लिखने की कोशिश कीजिए कि शुड इस जगह पर मुझे शुड अप्लाई करना होगा, इस जगह मुझे मस्ट अप्लाई करना होगा। तो ऐसा करने की कोशिश कीजिए, थ्योरी पार्ट पढ़िए, ठीक है? और नेक्स्ट मैं बोलूँगा टेंसेस का भी नहीं बोलूँगा, टेंसेस का भी थ्योरी पार्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। टेंसर्स, आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेस में आपका आता है, मतलब पास्ट टेंस में आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो कन्वर्जन होता है वो भी आपको रीडिंग, मतलब आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, तो फिर भी आप जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, तब भी आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो आपके लिए मतलब काम अच्छा हो जाएगा, मतलब तो प्लीज़ थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल के ऊपर। तो देखिए राइटिंग स्किल भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा। मुझे भी समय नहीं मिला था, मैं एग्ज़ाम के पहले 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके चला जाता राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल मैं आप लोगों को बोलूँगा मिनिमम 2 हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग स्किल, ठीक है? 2 हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग स्किल, उससे आपका हो जाएगा। और राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा इक्वली, क्योंकि आपका उससे राइटिंग का हैबिट बन जाता है। राइटिंग टिप्स मतलब राइटिंग प्रेजेंटेशन का भी आपका प्रैक्टिस हो जाता है। जो आपको लिटरेचर भी मैंडेटरी है, लिटरेचर भी आपको बहुत काम आएगा लिटरेचर में, आपको राइटिंग में। तो प्लीज़ राइटिंग स्किल को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, उसको भी करिएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल भी बहुत मार्क्स होता है, 5 प्लस 5 10 मार्क्स होता है आपका राइटिंग स्किल का। एनालिटिकल पैराग्राफ और लिट राइटिंग आपका होता है। तो वो 2 चीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ और बोर्ड्स में आप लोग ऐसा मतलब मान मत दीजिएगा कि आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा राइटिंग स्किल में, फुल मार्क्स नहीं मिलता कभी-कभी। तो 1-2 मार्क्स कट ही जाता है, तो उसके लिए आपको राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करना होगा। मिनिमम 2 वीक्स, मतलब महीने में 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना ही होगा आपका। मतलब 2-3 बार नहीं बोलूँगा, 2 दिन आपको मतलब 2-3 दिन आपको मतलब स्लॉट करके रखना होगा। उस 2 दिन मतलब वो आपको अच्छे से राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? तो उससे आपको काम बन जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं कि लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेजिग्नेशन, फिर आपका होता है वो जो होता है ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, वो जो होता है, और कन्क्लूजन होता है, लास्ट में क्या लिखना होता है। तो वो सब आपको अच्छे से मेमोराइज़ होना चाहिए, टिप्स में आपका आना चाहिए वो, अच्छे से टिप्स में आना चाहिए आपको वो चीज़। तो प्लीज़ वो चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखने चलना होगा आपको। तो वो मैं बोलूँगा एक चीज़। और जो आपका जो है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपको भी अच्छे से मेमोराइज़ करना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद बोलूँगा मैं। इंट्रोडक्शन होगा, मतलब आप लोग देखेंगे कि हर एक लीडर के लिए हर एक टाइप का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मैं बोलूँगा लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के लिए हर एक इंट्रोडक्शन है, और एडिटोरियल लेटर के लिए एक इंट्रोडक्शन है। देखिए, ठीक है ना? तो मतलब डिफरेंट लेटर के फॉर्मेट के लिए डिफरेंट इंट्रोडक्शन होता है आपका। इंट्रोडक्शन होता है, और मतलब आपका कंक्लूजन होता है। तो वो भी आपको मतलब दिमाग में रखके चलना होगा। तो ऐसे क्या होगा ना, आपका ना 50% के ऊपर का जो काम है लेटर राइटिंग का, जो वो आपका खत्म हो जाएगा। वो आपको मतलब
मतलब आप घर से ही उसको प्रिपेयर करके आ पाएँगे रीडर राइटिंग को। जैसे फॉर्मेट आपने प्रिपेयर कर दिया, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया, कंक्लूजन प्रिपेयर हो गया, तो बचा कैसे बॉडी, तो बॉडी आपको खुद से लिखना है। तो उस पार्ट में आपको मतलब उस पार्ट ही आप आप उस मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस पार्ट अगर आप अच्छे से कर पाएँगे तो मतलब वहाँ पर ही आपका मतलब फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ फॉर्मेट मतलब घर से ही पूरा मतलब मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिएगा घर से ही पूरा। तो एग्ज़ाम में जाके आपका मतलब जो काम है वो आपका मतलब सिंपल हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी बोलूँगा, एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए बोलूँगा मैं, जो वो जो फॉर्मेट है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, वही जैसे मैं बोलूँगा दिस ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट, उसको अच्छे से क्या कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी अच्छा है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन घर से एक मतलब फॉर्मेट याद करके आ जाइए, क्योंकि ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है जैसे दिस ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट। अगर ग्राफ आ गया तो मैं ऐसा इंट्रोडक्शन लिखूँगा, पाई चार्ट आ गया तो ऐसे लिखूँगा, कोई पिक्चर आ गया, पिक्चर बेस्ड आ गया एनालिटिकल पैराग्राफ, तो मैं ऐसा इंट्रोडक्शन लिखूँगा, तो वो आपको घर से याद होना चाहिए, ठीक है? लास्ट आता है हम लोग का कॉम्पिटिशन के ऊपर डिस्कशन, तो मैं बोलूँगा कॉम्पिटिशन देखिए कॉम्प्लिकेटेड आता है बोर्ड्स में और स्कूल्स के एग्जाम्स में आता है कॉम्प्लिकेटेड बहुत कॉम्पिटिशन्स। तो मैं बोलूँगा ये वीकली प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्पिटिशन को वीकली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 20 मार्क्स कैरी करता है आई गेस, 10-10 20 मार्क्स 2-2 कॉम्बिनेशन रहता है आपका बोर्ड्स में। आप इस बार के बोर्ड्स में 2-2 कॉम्बिनेशन था। तो मैं बोलूँगा कॉम्पिटिशन को प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए, कॉम्पिटिशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए आपको आंसर्स रेडीली अवेलेबल नहीं मिलेगा आपका मतलब जो पैसेज में, क्योंकि देखिए अभी आप मतलब सीनियर क्लासेस में हैं, आप मतलब आंसर्स जो आपको फाइंड करना है, आपको खुद खुद का ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, खुद का ब्रेन, और आपको मतलब लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा और खुद का आंसर्स भी डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप मतलब कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए वीकली। उससे आपका मतलब दिमाग और खुलेगा और आप मतलब आंसर्स फाइंड किया कैपेबिलिटी होगा, जो आपका एबिलिटी होगा, वो भी आपका बढ़ेगा बहुत। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट चीज़ ये मैंने बोल दिया। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि देखिए आप अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन्स का आंसर्स जो है कॉम्पिटिशन के जो क्वेश्चन्स का आंसर्स है आपको पूरा रेडीली अवेलेबल मिल गया आपको कॉम्पिटिशन पे, तो प्लीज़ उसको कॉपी पेस्ट करने का भूल कर भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस कॉपी मतलब अब अगर आप मतलब वो आंसर्स पैसेज से डायरेक्ट कॉपी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट पेस्ट कर दिया आप अपने आंसर शीट में, तो आपका मार्क्स कट सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन में मतलब बोर्ड्स में ऐसा होता होता था कॉम्पिटिशन में। तो बोर्ड्स में अगर आपका देखेगा कि बहुत आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल रहा है, तो आपको मतलब मार्क्स कटवा देगा। तो इस सब का 1-2 मार्क्स का लॉस ऐसे-ऐसे मतलब फालतू का लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा करने की कोशिश कीजिए मत कीजिए। खुद का आंसर्स बनाने की कोशिश कीजिए, खुद का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि वो आंसर रियली अवेलेबल है, तो उस पैराग्राफ मतलब उस लाइन को समझिए, फिर आप खुद के लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप खुद के लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको भी मार्क्स मिल जाएगा और आपको मार्क्स को मतलब कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट बनाने की कोई कोशिश मत कीजिए। आंसर जो ये लिखिए, ठीक है? गाइस ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने बोला इंग्लिश और ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए बोला। ये पार्ट 2 का था इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का। ग्रामर-फ्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटे-छोटे मैंने टिप्स बता दिया। तो गाइस अभी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है गाइस? ठीक है? तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपको एक साइड बाय साइड एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा वीडियोज़ बनाने के लिए, नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा इतना। तो अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपने डाउट्स अपना जो डाउट्स आपको जो परेशानी हो रही है वो भी मतलब कमेंट करोगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होगा और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर और भी अच्छा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियोज़ को मेरा मतलब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइज़? तो आज चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है हम लोगों का एसएसटी के ऊपर डिस्कशन होगा, एसएसटी सब्जेक्ट के ऊपर। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।